बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। अदाकारा व मॉडल नादिया हुसैन वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। उनके शोहर आतिफ खान की गिरफ्तारी हुई, ना सिर्फ उनको अरेस्ट किया गया बल्कि उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या चीजें सामने आई हैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। निजी बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको मुकर्रर किया गया था। अरबों रुपए का इन्होंने बैंक को चूना लगाया और फिर क्या खुर्द बुर्द करते रहे। और नादिया हुसैन के अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनमें भी करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। तो ये सारे मामले में क्या नादिया हुसैन भी अपने शोहर के साथ मुलविस थी? आज की वीडियो में आगे चल के आपसे ये भी शेयर करूंगी कि मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी के खिलाफ एक दावा दायर किया गया है अदालत के अंदर। उनकी अहलिया की तरफ से हुमैरा भट्टी ने उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हक महर और माहाना खर्चा मुझे दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़े डिजाइनर हैं, बड़ा इनका नाम है, महंगा डिजाइनर है, लेकिन जो इनकी बीवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है उन्होंने इस महंगे डिजाइनर का पोल खोल के रख दिया है। तो पहले बात करते हैं, मारूफ मॉडल हैं नादिया हुसैन। और नादिया हुसैन को बड़ा अरसा हो गया है, वो इंडस्ट्री से वाबस्ता है, मॉडलिंग भी की, ड्रामों में काम भी किया, अपना भी वो बिजनेस करती हैं। इनके जो शोहर हैं ये एक बताया जा रहा है कि बैंक सिक्योरिटीज के साबिक सीईओ थे। आतिफ ने जाती कारोबार के लिए बैंक फंड का गलत इस्तेमाल किया है और माली बद इंतजामी छुपाने के लिए कंपनी के रिकॉर्ड में हेरा फेरी की है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दीगर जाली दस्तावेजात तैयार की गई। फ्रॉड करने के लिए बड़े पैमाने पर जालसाजी की गई। आतिफ से तफ्तीश करने के लिए जिस्मानी रिमांड लिया गया और जिस्मानी रिमांड के अंदर आतिफ ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। नादिया हुसैन के शोहर आतिफ मोहम्मद खान को निजी बैंक में करोड़ों रुपए के खुर्द-बुर्द के इल्जाम में पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया जब इनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई गई। आतिफ मोहम्मद खान को 1 जुलाई 2015 को निजी बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। इस दौरान आतिफ मोहम्मद खान ने पॉलिसी के मुताबिक एक जाती कंपनी भी खोल ली। तैनाती के दौर में आतिफ खान पर मालियाती खुर्द-बुर्द के इल्जामात पर मुश्तमिल दरख्वास्त बैंक के ग्रुप हेड आसिम वाजिद जवाद की जानिब से गुज़श्ता साल जमा करवाई गई थी, जिस पर इंक्वायरी भी की गई। एफआईए की नामजद एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर अदनान अहमद ने मामले की तहकीकात की और आतिफ मोहम्मद खान की तरफ से कंपनी के सीईओ के तौर पर अपने ओहदे के दौरान की गई धोखाबाजी और खुर्द-बुर्द के मामले के अहम शवाहद भी सामने आ गए। आतिफ मोहम्मद खान ने निजी बैंक के बैंक अकाउंट से 1.404 अरब रुपए वसूल किए और अपने ओहदे की मुद्दत में 1.324 बिलियन रुपए वापस जमा करवाए। उन्होंने ना सिर्फ कंपनी के फंड्स को जाती तजारत की माली आनत के लिए इस्तेमाल किया बल्कि कंपनी के लेजर में भी हेरा फेरी की। कंपनी के लेजर में हेरा फेरी के जरिए अपने डेबिट बैलेंस को छुपाने के लिए उसे मुनज़्ज़म तरीके से इस्तेमाल किया और इस तरह की कंपनी के अकाउंट्स को गलत साबित किया। मुकदमे के मुताबिक रकम निकलवाने की हर तारीख पर उनका तजारती अकाउंट मनफी बैलेंस में था, यानी उन्होंने इदारे को रकम अदा करनी थी, मगर फिर भी उन्होंने कंपनी से फंड्स निकालने का सिलसिला जारी रखा। कंपनी के अकाउंट्स के मुताबिक इसका डेबिट बैलेंस 539 मिलियन यानी 53 करोड़ रुपए से जायद है, जिससे जाहिर होता है कि ये रकम आतिफ मोहम्मद खान कंपनी को अदा करनी है, मगर उन्होंने इसको अदा करने की बजाय, यानी ये तकरीबन 54 करोड़ रुपए का मामला बताया जाता है, इसे अदा करने की बजाय उन्होंने क्या किया, अपने डेबिट बैलेंस छुपाने के लिए मुख्तलिफ धोखाधही और गैर कानूनी सरगर्मियों का सहारा लिया। कंपनी के लेजर्स में खुर्द-बुर्द की, फर्जी अकाउंट अंदराज के साथ जालसाजी की, जाती चेक्स का इस्तेमाल किया, कंपनी को जाली कागजी अदायगियां की। जैसे ही कंपनी के फंड खत्म होने लगे, आतिफ मोहम्मद खान को कंपनी के खातों में थर्ड पार्टी फंड्स मसूल हुए ताकि वो अपने ट्रेडिंग लेजर को इन फंड्स के साथ जमा कराएं, जो कि नाफिज ज़ाब्तों के मुताबिक एक ममनुआ और गैर कानूनी अमल है। कंपनी के साथ ये जो माली खुर्द-बुर्द की गई थी, इसको जमा करवाने की बजाय जो नादिया हुसैन के शोहर हैं उन्होंने और इस तरह के खाते मजीद बना लिए कि जिसमें ये शो किया गया कि जो नादिया हुसैन के शोहर हैं वो कोई भी एक पैसा उन्होंने खुर्द-बुर्द नहीं की और ये महज उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी तरफ जब इनकी इंक्वायरी एफआईए वालों ने की तो बहुत से शवाहिद सामने आ गए। बैंक वालों ने ऐसे शवाहिद सामने रखे कि जिससे तमाम चीज़ें खुल गई कि ये इस खुर्द-बुर्द में मुलविस हैं। आतिफ मोहम्मद खान के खिलाफ ज़ेर दफ़ा
409, 420, 467, 468, 471, 477, 34109A PPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में बैंक के दीगर अफसरान जो हैं उनको भी नामजद किया गया है, जो कि इनके साथ बतौर मुल्ज़म ये खुर्द-बुर्द करते रहे हैं। नादिया हुसैन और आतिफ खान की शादी 2003 में हुई थी और इनके 4 बच्चे हैं। अब आते हैं ये जो मारूफ फैशन डिज़ाइनर है महमूद भट्टी, ये बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, बड़े महंगे डिज़ाइनर हैं। महमूद भट्टी अपनी बीवी को ना तो माहाना खर्चा दे रहे हैं, ना हक महर उनका अदा किया है। इनकी अहलिया हुमैरा भट्टी ने हक महर और खर्चे का दावा दायर किया है और फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी से 10 मार्च 2022 को शादी हुई। महमूद भट्टी से शादी फ्रांस में रजिस्टर्ड हुई। 2023 से महमूद भट्टी ने ज़ालिमाना रवैया इख्तियार किया। महमूद भट्टी ने निकाह नामे में अपनी पुरानी शादियों का झूठ बोला और निकाह नामे में 1 शादी और 3 बच्चे लिखवाए। हालांकि वो कहती हैं कि पहले इनकी 3 शादियां यानी 3 औरतों को ये तलाक दे चुके हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर महमूद भट्टी ने घर में दाखिल होने से मना कर दिया और कहा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हुमैरा का ये कहना है कि पहले भी ये शादीशुदा थे और इन्होंने 1 शादी मुझे बताई और 2 मेरे से छुपाई। अहलिया हुमैरा ने मुकदमा करना है तो पेरिस आकर करे। महमूद भट्टी का ये कहना है कि निकाह मैंने पेरिस में रजिस्टर करवाया और अगर मेरे पे मुकदमा करना है या हक महर लेना है या माहाना खर्चा लेना है तो इसका मुकदमा पेरिस में दर्ज करवाया जाए। पाकिस्तानी अदालतों में मेरे अहम केस चल रहे हैं। लोगों ने अहलिया का ज़हन खराब किया है। मैंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ना, पेरिस आकर मेरे पास रहे। अपनी पहली शादी की बात पर उनका जवाब देना था कि हुमैरा भट्टी ने कहा कि निकाह नामे में मेरी पहली शादी का जिक्र है। महमूद भट्टी झूठ बोल रहे हैं। महमूद भट्टी का ये मौक़िफ़ है कि मेरी जो अहलिया हैं हुमैरा, इनकी पहले भी शादी थी और इन्होंने मेरे से छुपाया तो मैंने भी 2 शादियां इनसे छुपा ली। अगर इनको मेरे से बच्चा चाहिए या इन्हें मेरे से अपना हक महर चाहिए तो पेरिस में आकर या तो मेरे साथ रहें, सुलह सफाई कर लें या फिर वहां पे मुकदमा दायर करें। तो ये हैं वो लोग जो बज़ाहिर नजर आते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के, ये बड़े खुश हैं, इनके पास सब कुछ है, पैसे से ये सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जाता। और दूसरी तरफ नादिया हुसैन जो कि शो करती हैं कि वो बहुत बड़ी मॉडल हैं और वो अपना बिजनेस चला रही हैं, लेकिन उनके शोहर जो हैं वो किस तरीके से करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द कर रखे हैं। और इसी तरह नादिया के जो अकाउंट्स हैं उन्हें भी चेक किया जा रहा है, उनमें भी कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई हैं जो कि मशकूक हैं और उन्हें चेक किया जा रहा है कि इस सारे मामले में क्या नादिया भी मुलव्विस हैं। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।